हेलो बच्चों, वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो शॉर्ट ट्रिक किस बारे में है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस वीडियो की वो क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो आपके फ्लावर के जो हॉर्ल्स हैं, या बात करें तो जो फ्लावर होता है उसके जो चक्र होते हैं या उसके जो साइकिल्स होते हैं, कि किस तरह से आपके पास उसमें सेपल्स अरेंज होंगे, फिर उसके बाद पेटल्स अरेंज होते हैं, उसके बाद एंड्रोशियम अरेंज होते हैं, देन उसके बाद गाइनोशियम अरेंज होगा। तो आपके पास क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इस सिस्टम को आपके पास भूल जाते हैं, वो इसको मैशअप कर देते हैं। यानी कि आपके पास वो जहाँ पर उनको सेपल्स शो करना चाहिए या जहाँ उनको जो सेपल्स होते हैं उनको लिखना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स वो क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज को पॉइंट करेंगे, उसी चीज की शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसको आप ध्यान रखोगे हमेशा कि आपके पास जो सबसे लोअर होता है उन साइकिल्स के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से जूम करके, इसको है ना 2x 3x 4x जैसा भी स्कोप चाहिए सब लगा लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आपके पास, तो ये क्या होता है, थैलेमस होता है, जैसे कि हम बात करते हैं इसके बारे में। अब आपके पास क्या होता है, सबसे पहला सबसे बाहर की तरफ देखो यहाँ क्या कर रखा है, ये एक लड़का ए कर रखा है, एक लड़का बी कर रखा है, एक लड़का सी कर देते हैं और एक लड़की डी कर देते हैं। ठीक है, 3 लड़के 1 लड़की। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक तरीके से ए बी सी अपन नॉमिनेट कर देते हैं, सिंपल। तो सबसे बाहर की तरफ जो लड़का है जिसका नाम क्या है, ए फॉर अजय, तो ए जो है उसको अपन क्या कहेंगे, सेपल्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इट मींस बहुत सारे सेपल्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैलिक्स बनाते हैं। ऐसे ही इसके बाद सेकंड जो लड़का है बी मतलब कि आपके पास ब्रजेश, क्या है ब्रजेश, या फिर अपन कह सकते हैं बनी, बनी सबसे अच्छा है, तो बनी क्या हो गया आपके पास, सेकंड हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, पैटल। क्या होता है, ये पैटल होता है। पैटल कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती है आपके पास। पैटल में क्या हो गया, पैटल ग्रुप ऑफ पैटल, ग्रुप ऑफ पैटल इज कॉल्ड कोरोला। क्या कहते हैं इसको अपन, कोरोला, कोरोना नहीं, क्या कहेंगे इसको, कोरोला। कहीं बच्चे क्या कर देंगे, कोरोना समझ रहे होंगे, कोरोना नहीं बेटा, है ना, कोरोना को जाने दो, उसको याद मत करो अब, ठीक है, वरना आ जाएगा वापस से। इधर चलो बेटा, थर्ड वाला, थर्ड मतलब कि सी मतलब कि चंदन, है ना, कुछ भी मान लो इसको, चंकी, चंदन। तो आपके पास क्या हो गया, तीसरा जो लड़का है जो खड़ा हुआ है आपके पास, इसको क्या कहते हैं, स्टामेन। एंड ग्रुप ऑफ स्टामेन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है आपके पास, रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं फोर्थ के बारे में, डी मतलब कि दिव्या। ओके, तो आपके पास क्या होगा, सबसे टॉप वाले पार्ट में या सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपके पास कौन प्रेजेंट होता है, डी। डी मतलब कि दिव्या, दिव्या मतलब कि पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स, यानी कि जब बहुत सारी पिस्टिल्स होती है तो अपन इसको क्या कह देते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल। तो समझे बात को। अब ट्रिक पे आओ। ट्रिक क्या हो गया आपके पास, एसपी। क्या ट्रिक है बेटा, एसपी। तो देखो, एस मतलब सेपल, पी मतलब पैटल, एस मतलब कि स्टामेन, पी मतलब कि पिस्टिल। तो ध्यान रहेगा एसपी, तो सारे साइकिल्स याद रह जाएंगे आपको। एस मतलब कि सेपल, पी मतलब पैटल, एस मतलब स्टामेन एंड पी मतलब पिस्टिल। तो इस तरह से याद रहेगा आपको बेटा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, एसपी। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन इनको दूसरी टर्म के अंदर। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले भाई कैलिक्स, पूछ ले कैलिक्स कहाँ होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ही बोल देते हैं कि भैया सबसे बाहर जो होता है वो कोरोला होता है। बेटा गलत है, क्या है, गलत है, सही समझ लो। तो का को एनजी क्या है, इस टर्म को कैसे याद रखेंगे आप, का को एनजी। का मतलब कि कैलिक्स, को मतलब कि कोरोला, एन मतलब कि एंड्रोशियम, जी वाई यानी कि जी, इट मीन्स गाइनोसियम। क्या कहेंगे इसको, गाइनोसियम। तो काको एनजी, का मतलब कैलिक्स, को मतलब कोरोला, और एन मतलब कि एंड्रोशियम, जी वाई मतलब कि गाइनोशियम। इस तरह से आप क्या रखेंगे, इस तरह से आप क्या कर रख सकते हैं बेटा, इस
पूरे फ्लावर के साइकिल्स को सिस्टम के साथ एक फुल अरेंजमेंट के साथ ध्यान रख सकते हैं। सबसे बाहर कौन होगा, सेपल होगा, उसके बाद कौन होगा, पेटल होगा, उसके बाद कौन होगा, स्टामेन होगा, उसके बाद कौन होगा, पिस्टिल होगा। कौन होगा बेटा, पिस्टिल होगा। तो ये क्या था, एक शॉर्ट ट्रिक थी एसपी करके या काको एनजी करके, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ओके बेटा, तो बेटा देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, बॉटनी से डरते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट से डरते हैं, जैसे लाइक केमिस्ट्री से डरेंगे, आपके पास फिजिक्स से डरेंगे, है ना। कुछ बच्चों बायोलॉजी से डरते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली बात करें तो प्लांट, यानी कि ये जो पोर्शन अपन ने स्टडी किया है, डिस्कस किया है, बॉटनी वाले पोर्शन से बहुत डरते हैं। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो या खास तौर पर बॉटनी की बात करें, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आपको करना है डायग्राम पे फोकस करना। डायग्राम आपको समझ में आ गया, डायग्राम को एक्सप्लेन करना आ गया, तो बॉटनी इजी है आपके पास। और बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रखने पड़ेंगे आपको कि क्या क्या कहां पर स्ट्रक्चर्स होती है, क्या क्या फंक्शंस होंगे। इट मींस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायग्राम, कॉन्सेप्ट। तीसरा अगर हम बात करें तो आपके डाउट्स। ओके, तो तीसरा क्या होता है, आपके डाउट होंगे कि जो भी डाउट हो वो पूछो। ओके, तो 3 क्या हो गया आपके पास, डायग्राम हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, और आपके पास क्या हो चुका है, आपके पास हो चुका है क्वेश्चंस, ठीक है, डाउट हो चुके हैं। तो ये तीनों चीजें अगर आपको क्लियर करते हैं या तीनों चीजें आप ध्यान में रखते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी समस्या है बॉटनी को या किसी भी सब्जेक्ट में आपको आ रही होंगी, वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, जो डर है ना आपका, जो डर है आपका बॉटनी के रिगार्डिंग या आपका किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे से वो फिजिक्स हो, चाहे से वो केमिस्ट्री हो, चाहे से वो बायोलॉजी हो, ये सब डर कब दूर होंगे बेटा आपके, जब आप इनके डायग्राम्स अच्छे से याद रखेंगे, जब इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, जब आप इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनको आपके टीचर से या आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके जो भी क्लासमेट है उनके साथ डिस्कस करेंगे, तभी आपका डर खत्म होगा। चाहे से अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं, डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो चाहे से आप कितनी ही माउंटेन ड्यू पी लो, ओके, आपका डर क्या होगा, हमेशा बना रहेगा। डर जाता नहीं है बेटा माउंटेन ड्यू पीने से। ओके, आपका डर किससे जाएगा, आपका डर जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करो, उसको जो भी डाउट हो उसको पूछो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, ठीक है बेटा। तो माउंटेन ड्यू का चक्कर छोड़ो और प्रॉब्लम पे फोकस करो, क्योंकि प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके बेटा, माउंटेन ड्यू की फैक्ट्री में लेके छोड़ दूं आपको, तो भी आपका जो डर है वो खत्म नहीं होगा। ओके, शॉर्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो वीडियो को, और ये बात समझ में आ चुकी हो कि कॉन्सेप्ट, डायग्राम एंड डाउट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।